दोस्तों, ईरान और यूएसए की डील हो गई है जो 19 तारीख को साइन होगी स्विट्जरलैंड में। हो सकता है जेडी वांस जाए, डोनाल्ड ट्रंप जाए और ईरान की तरफ से हो सकता है कोई भी ना जाए, ऑफिशियल लेवल पे हो या फिर डिजिटली उसको साइन कर लिया जाए। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें आप 50 बार सुन चुके हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर। ठीक है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि डील हो रही है और एंड में आगे कुछ नहीं होता। और अभी भी ये डील 19 तारीख के लिए है, अभी भी इसमें टाइम है। ठीक है। और डील के जब आप पॉइंट सुनेंगे, ऑल्दो ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन जो मोटा माटी ईरान की तरफ से बातें पता चल रही हैं उसमें उनके हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स हैं 14-15 जिस पे उन्होंने बात करी है। ठीक है। आपको इसराइल का भी रोल इसमें दिखेगा नहीं है सच, क्योंकि बात चल रही है ईरान और यूएसए के बीच में। ठीक है। तो बिना लाग लपेट के पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे बात हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डील की बात तो हुई है, लेकिन जो सदर्न लेबनान है, इसराइल जहां पे लगातार हमले कर रहा है, वो अभी भी चालू है। ठीक है ना। तो कोई भरोसा नहीं है ऐसे डील का, जबकि ईरान इनकी गारंटी भी मांग रहा है कि तुम्हें लेबनान और ये सब रोकना होगा, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सब। ठीक है। अब पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि सभी मोर्चों पे युद्ध बंद होगा, जो मैं बता ही रहा हूं आपको कि ईरान में, लेबनान में, इन हर मोर्चे पे युद्ध को सभी जगहों पे बंद किया जाएगा। और इसराइल का मैंने बताया कि वो बंद करने के लिए कहीं से भी अभी राजी नहीं दिख रहा है। इवन इसराइल का मजाक उड़ रहा है, उनके जो अपोजिशन के लोग हैं पूरे इसराइल में उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या डील हुई, मतलब। ठीक है। इससे तो मतलब नुकसान ज्यादा हो गया इन लोगों का। ठीक है। देखो, अब बात ये है, दूसरा है कि अमेरिका गारंटी देगा कि इसराइल हमला नहीं करेगा। अब आप ये बात खुद सोचोगे, पिछले 3 महीने में ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब अमेरिका ने बात करी होगी सीज फायर को और इसराइल ने हमला नहीं किया होगा। यही लगातार होते आ रहा है। ठीक है। तो जो डिमांड ईरान कर रहा है वो डे 1 से ही पूरी नहीं हो रही है, वो किसी भी सीज फायर में नहीं हुई और अब भी होते हुए नहीं दिखती है। दूसरा बोला है कि जो ईरानी जहाज हैं और सारी जो मतलब पाबंदियां लगी हुई हैं इनकी, इसको भी मतलब खत्म करना होगा। ठीक है। ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरा, गारंटी देनी होगी कि कोई नया वॉर फिर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि ना इसराइल करेगा ना यूएस करेगा, और ये गारंटी देनी होगी। कोई गारंटी इसकी नहीं है। नेक्स्ट है कि 30 दिन के अंदर, जैसे पहले चल रहा था कि जैसे पहले व्यापार होता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो बंद नहीं था। ठीक है। कोई ब्लॉकेड नहीं था। इवन कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि भैया देखो चालू हो गया है। ट्रंप का जो ट्वीट है उसमें बोल रहे हैं कि भैया स्टार्ट करो अपने इंजन को और लेके निकलो जिसको जहां जहां निकलना है। ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको दोबारा ओपन किया जाए। ठीक है। देखते हैं, 30 दिन का टाइम भी है इसमें कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा। नेक्स्ट है कि जो फ्रीज्ड फंड है इनके, मतलब पूरे दुनिया में ईरान के बहुत सारा पैसा, क्योंकि जो स्विफ्ट के माध्यम से ट्रेड होता था, क्योंकि वो पैसा बस घूमते रहता है, डायरेक्ट हाथ में तो किसी को होता नहीं है, तो उस सारे एसेट्स को जो फ्रीज कर दिया था यूएसए ने, वो उन्हें खाली छोड़ना होगा। यानी कि वो ईरान अब यूज कर सकता है और आधा अमाउंट उसका इंस्टेंटली खाली करना होगा। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्या कहते हैं सैंक्शन लगा रखे हैं यूएसए ने, वो भी करने होंगे। अब आप ये खुद सोचो, किसी भी डील में ये बात अब तक नहीं आई थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन ईरान से हटेंगे। यहां पे ईरान इस बात को कह रहा है कि हाँ ये हटेंगे अब। ठीक है। और इसी को लेकर बातचीत चल रही होगी। ठीक है। तो यानी कि जो जैसे JCPOA जो ओबामा के टाइम पे हुआ था, ट्रंप ने उसे कैंसिल किया और फिर मतलब ये फिर पूरा रायता इसमें फैला हुआ था। और भी देशों ने, जो यूरोपियन नेशन ने जो सैंक्शन लगा रखे थे, वो सब हटाने की बात उसमें अब करने की बात हो रही है। इसके अलावा अब देखो, इसमें जो सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था वो था यूरेनियम का, कि एंड गोल तो वही अचीव करना है तुम लोगों को कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो वापस आ जाए। वो तो कहीं से वापस जाता हुआ ना दिख रहा, ना वो वापस हुआ। ठीक है। ईरान पहले भी बोल देता था कि हम नहीं बनाएंगे परमाणु, लेकिन पहले और अब बोलने में फिर अंतर क्या बचा? ये तो सेम ही बात हो गई। जैसे आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, सूट्स में बोलता है रिचर्डसन कूपरसन, सेम ही तो है, जैसे पहले था वैसे ही अब हो गया। दूसरा कि प्रतिबंध उस पर से हटाए जाएंगे। ठीक है। और जो सैन्य मौजूदगी है कि आसपास के एरिया में जो यूएसए के जो लोग हैं, फोर्सेज हैं, ठीक है, उसके वॉरशिप्स हैं, उन सबको वहां से हटाना होगा धीरे धीरे करके। देखो, अगर अब बात करें कि ये डील बेसिकली अगर मानो हो जाए इन केस, ठीक है, लगता नहीं है क्योंकि इसराइल तो देखो मानने वाला है नहीं, क्योंकि अचीव क्या हुआ है, भयंकर बेइज्जती होगी इसराइल और यूएस दोनों की पूरे दुनिया में। ठीक है।
ट्रंप की मजबूरी हो सकती है जो हमें डे वन से ही दिख रही थी। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि लग नहीं रहा कि यूएसए इस वॉर में उतरना भी चाहता था, ठीक है। रशिया यूक्रेन पे भी आज उसने स्टेटमेंट दिया है, यानी कि जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उन्हें अब कुछ कहना है कि भैया हमने ये वॉर रुकवा दिया, यहां से हम हट गए, यानी ये वॉर खत्म करवा दी, इंडिया के साथ ट्रेड डील कर मारी, जो कि बोल रहे हैं कि 99% हो गई है, ठीक है। तो ट्रंप की बहुत सारी मजबूरियां इसमें हमें दिखती हैं। इजराइल का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे ये डील अब होगी नहीं होगी, 19 तारीख को जब स्विट्जरलैंड में ये लोग मिलेंगे तो देखेंगे कि उस डील पे कितनी बातचीत हुई है या कितना क्रियान्वयन उस डील पे हुआ है। क्योंकि अगर ये डील होगी तो बहुत देशों को फायदा है। देखो, इंडिया में डायरेक्ट फायदा होगा। अगर सैंक्शन हटेंगे ईरान से तो इंडिया डायरेक्टली ऑयल भी खरीद पाएगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम होगा हमारा, हम डायरेक्ट ऑयल ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जितनी आसान सी दिख रही हैं कि ये तो महीने 2 महीने में मतलब नॉर्मलाइज हो सकता है, ठीक है, होता है तो अच्छा है, पर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अब बात आएगी इजराइल की कि भाई इजराइल की जो पूरी बादशाहत है, इतने लंबे 40-50 साल हो गए और सबको उसने मतलब हिसाब किताब में ला के रखा है, उसका क्या होगा? क्योंकि उसको गोल तो जो यूरेनियम वाला था वो तो अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो अचीव क्या होगा इसमें, ठीक है। तो यही देखने वाली बात है। तो जब ये फॉर्मलाइज कुछ होगा या आने वाले 2-3-4 दिन में हमको पता चलेगा, 19 तक तो चल ही जाएगा पता कि इस डील का असल में फाइनल रिजल्ट क्या रहा, या फिर ऐसा हुआ कि यूएसए खुद निकल जाएगा, खुद शायद हट जाएगा, लेकिन इजराइल का पीछे हटने का कोई सेंस इसमें पूरे में नहीं बनता है, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हैं तो हमारे साथ वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कोई भी अपडेट इस पे आएगी तो हम नया वीडियो उस पर बनाएंगे।